नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं तंत्र भारत हिंदी यूट्यूब चैनल। मैं चंदन मुखर्जी आप लोगों के साथ। उम्मीद करता हूं कि सभी दर्शकों ने थंबनेल और टाइटल में जरूर देख लिया कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, सही देखा आपने। आज का टॉपिक है तृतीया तिथि में जन्मे लोग कैसे होता है, कैसा होता है उनका जीवन शैली, उनका पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ डिटेल में बताऊंगा। वीडियो को एंड तक पूरा जो देखेंगे उसे ही फुल इन्फॉर्मेशन मिलेंगे, वरना सबको नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, जहां पर बात आता है तृतीया तिथि की, तिथि क्या होता है पहले भी मैंने 2 वीडियो में बताया, अभी शॉर्ट में बताता हूं। तिथि है सूर्य से लेकर चंद्रमा का डिस्टेंस। आपके जन्मकालीन समय पर सूर्य से लेकर चंद्रमा कितना डिग्री के डिफरेंस में था। अगर वो 12 डिग्री के डिफरेंस में होता तो प्रतिपद तिथि में आपका जन्म हुआ। अगर 24 डिग्री का डिस्टेंस में है तो आपका द्वितीया तिथि में जन्म हुआ। अगर 36 डिग्री का डिस्टेंस है तो आपका तृतीया तिथि में जन्म हुआ। तो आप एक नॉर्मल इंसान हैं, आपको कैसे पता चलेंगे भाई मेरा कितना डिग्री में जन्म हुआ। मोटा मोटा आप अपना जन्म कुंडली खोलकर बैठिए और मेरे वीडियो को चेक कीजिए। आपका कुंडली जिस भी भाषा में बना हुआ, वहां पर पहला वाला पन्ना तो है, पहला वाला पन्ने पर ही लिखा रहता है अमुक तिथो, ऐसा लिखा रहेंगे। और नहीं तो अभी कंप्यूटराइज्ड कुंडली अगर है तो अबकाहाड़ा चक्र में तिथि जरूर होंगे, वहां पर देख लेना। अगर आपका तृतीया तिथि में जन्म हुआ तो इस तिथि का जो ग्रहाधिपति यानी कि प्लैनेटरी लॉर्ड वो है मार्स यानी कि मंगल, और एक है प्रत्याधि देवता यानी कि इष्ट देवता जिसको बोला जाता है पार्वती या शिव गौरी बोलते हैं ना नवरात्रि के टाइम, वो गौरी माता इष्ट देवता। अभी बात को समझा कीजिए। बहुत सारे ज्योतिष लोग मेरे वीडियो को देखते हैं, वो समझ जाएंगे कि न्यूमरोलॉजी की सिस्टम के अनुसार इसका जो प्लैनेटरी लॉर्ड हिसाब होता है। नहीं, ना तो ये न्यूमरोलॉजी थ्योरी इस पे अप्लाई करना, और ना ही इसका वो नक्षत्र जो होता है ना, पहला नंबर तो केतु का आएंगे, दूसरा नंबर शुक्रदेव का आएंगे, नहीं होता है। इसका जो कोई भी तिथि का जो लॉर्ड चुना जाता है प्लैनेटरी लॉर्ड, वो होता है बार के अनुसार। जैसे कि पहला बार, हफ्ते का पहला बार संडे रविवार कहा जाता है, तो प्रतिपद तिथि का मालिक यानी कि पहला प्रतिपद तिथि का मालिक होंगे प्लैनेटरी लॉर्ड सूर्यदेव। द्वितीया तिथि हफ्ते का दूसरा दिन यानी कि रविवार का सेकंड दिन सोमवार होता है, जिसका मालिक चंद्रमा, तो द्वितीया तिथि का लॉर्ड प्लैनेटरी लॉर्ड होंगे चंद्रमा। सेम उसी तरह से तृतीया तिथि में जो भी लोग जन्मे हैं, सोमवार के बाद मंगलवार आता है तो मंगल होता है इनकी प्लैनेटरी लॉर्ड। होपफुली मैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझा पा रहा हूं। अगर पा रहा हूं तो प्लीज एक लाइक करना, बिना कंजूसी मत करना, पैसा नहीं लगता, एक बार लाइक कर दीजिए ताकि मैं और बेटर वीडियो ला सकूं, कंटेंट ला सकूं। जो भी है, आप लोगों का जिसका जन्म तृतीया तिथि में जन्मे लोग देखना, ये लोग जन्मे से ही ज्यादा गुस्सेल होता है। प्रतिपद तिथि में जो लोग जन्म लिया उससे ज्यादा गुस्सेल ये लोग होते हैं, तृतीया तिथि में जो लोग जन्म लेते हैं। तृतीया तिथि में जो भी लोग जन्म लेता है, इनका एक चीज खास क्या होता है, ये जो भी बोलता है स्पष्ट रूप से मुंह के ऊपर बोलेंगे, पीठ पीछे नहीं बोलेंगे। तृतीया तिथि में जो भी लोग जन्म लेता है क्लियर कट बोलता है, मतलब सामने, पीछे कुछ नहीं बोलेंगे, और ना ही इसके बारे में पीछे बोलना गॉसिप करना पसंद करता है। तृतीया तिथि में जन्मे लोग बचपन का जीवन जो होता है बहुत ज्यादा संघर्षमय। आप लोग चेक कर लेना, मेरे बात का साथ साथ चेक कर लेना। बचपन से ही बहुत कठिनाई का सामना करना आप लोगों को पड़ता है। यानी कि देखिए, नक्षत्र सीरीज जब चालू होता है, नक्षत्र सीरीज अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, यानी कि मंगल का पहला नक्षत्र होता है मृगशिरा, जिसका मतलब होता है रिसर्च, फाइंड आउट। तो यहाँ पर तृतीया तिथि का जो मालिक होता है मंगल, तो तृतीया तिथि में पैदा होने वाले लोग बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहता है किसी भी चीज़ जानने के लिए, किसी भी चीज़, पढ़ाई लिखाई हो, एजुकेशन में तो खास बहुत रुचि रहता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर तृतीया तिथि में जन्मे हुए लोग आईपीएस ऑफिसर बन जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं। लेकिन हाँ, ये तृतीया तिथि में जो लोग जन्म लिया ना, उसके साथ साथ अगर करण, आपके अबकाहाड़ा चक्र में देखिए करण कौन सा है, करण मीन्स द कॉज ऑफ योर बर्थ,
भगवान ने आपको धरती पर कौन सा कामकाज करने के लिए भेजा, उसके साथ साथ 6th और 10th हाउस को देखना, तब जाके आपका कामकाज डिसाइड होता है। इतना कुछ देखना पड़ता है, कैलकुलेट करना पड़ता है। तो जो भी है, तृतीया तिथि का लॉर्ड अगर मंगल जन्म पत्रिका में अगर आपके अच्छे है, करण का लॉर्ड के साथ कोई संबंध बना रहा है, या 10th हाउस 6th हाउस कनेक्टेड है, तो समझ लेना आप पढ़ाई लिखाई करके पुलिस वाला बन सकते हो, IPS ऑफिसर बन सकते हो, आप उसको अग्नि निर्वापक जो ये होता है ना, फायर ब्रिगेड कर्मचारी बन सकते हो। नहीं तो आप रियल एस्टेट के साथ जुड़ सकते हो, बहुत अच्छा आपका कारोबार चलेंगे। या आप बिल्डर या प्रोमोटिंग सेक्टर आप लोगों का अच्छा रहता है, फार्मिंग सेक्टर भी अच्छा रहता है। आप लोगों के प्रॉपर जन्म कुंडली में चंद्रमा अगर गुरु दोनों प्लेनेट अच्छा है, मंगल के साथ साथ चंद्रमा और गुरु अगर आपकी प्रॉपर कुंडली में अच्छा है, तो आप वहाँ पर एग्रीकल्चर कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। और देखा जाता है कि मंगल आपके जन्म पत्रिका में चंद्रमा, शुक्रदेव, सूर्य और शनिदेव के साथ कनेक्टेड करके बैठा है, तो आप MR मेडिसिन डिपार्टमेंट इसका भी आप कामकाज कर सकते हो। लेकिन कुंडली में देखना पड़ेंगे कौन सा संयोग में है। अगर मंगल सिर्फ चंद्रमा और शुक्रदेव के साथ कनेक्टेड है, तो कोई भी हस्तकला विभाग में कामकाज करके आप जीवन में तरक्की पा सकते हो। लेकिन जन्म पत्रिका में मंगल का पोजीशन अच्छे होना चाहिए। समझा पा रहा हूँ क्यों मैं तिथि का इतना वैल्यू है। देखिए, ये जो तृतीया तिथि में जो भी लोग जन्म लेते हैं, इनका दिल बहुत बड़ा रहता है। ये अगर किसी को कमिटमेंट कर दिया ना, उस कमिटमेंट को रखने के लिए खुद का नुकसान करके भी उसका कमिटमेंट वो नहीं तोड़ेंगे, रखेंगे। और ये लोग ऐसा ही चाहते हैं कि इनको जो भी जुबान दिया जाए, उस जुबान को सामने वाला रखे, उसी लोग को ये पसंद करता है। तृतीया तिथि में जन्म लिया लोग, याद रखना, किसी भी रिस्क लेना जानता है। चाहे बिजनेस करे, बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं ये लोग, क्योंकि ये लोग बिना सोच के, मतलब अभी बहुत सारे लोग क्या है, कोई भी बिजनेस करने से पहले, कोई भी कामकाज करने से पहले 5 साल का प्लान बनाएंगे। अभी ये चलेंगे तो ये सेकंड प्लान, प्लान A, प्लान B, प्लान C। लेकिन ये जो मंगल का जातक तृतीया तिथि में जन्म लिया लोग, अगर इनका करण भी इनके साथ मंगल रिलेटेड करण गिर जाए, कौलव करण मान लीजिए हो गया जन्म कुंडली में, और 6 10 का संबंध हो गया, मंगल अच्छे पोजीशन पर है 6th हाउस में या 10th हाउस में, तो ऐसा लोग समझ लीजिए अपने कामकाज में तो बहुत मतलब जितना भी बचपन में ये लोग संघर्षमय जीवन होने दीजिए, पढ़ाई लिखाई में बाधा इनको मिलता है। बचपन में ज़्यादातर लोग तृतीया तिथि में पैदा हुए लोगों को देखना, बचपन में पढ़ाई लिखाई में बाधाएं मिलता है, खास करके क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10 में बाधाएं मिलता है। लेकिन फिर भी इन लोगों की, मैंने क्या बोला, अगर करण का लॉर्ड कौलव करण मान लीजिए, करण का लॉर्ड मंगल 6 10 कनेक्टेड हो, तो जीवन में स्टैंड कर जाएगा, किसी भी म्यूनिसिपैलिटी में बड़ा ऑफिसर बन सकता है। ठीक है, अगर 7th हाउस के साथ कनेक्टेड हो जाए, करण का लॉर्ड कौलव करण बन के, और उस इंसान का 2nd हाउस 11th हाउस 7th 11th 2nd अगर कनेक्ट हो जाए आपस में, तो ये लोग बिजनेस भी करेंगे, वो भी बिना सोच के। क्योंकि ये लोग जो है, गीता का वाणी, गीता में क्या बोला था श्री कृष्ण जी ने, तो कुछ भी काम काज करो, ज़्यादा मत सोच के मत करना कि इसका फ़ायदा हमें ये मिलेंगे। सोचना तुम्हारा काम नहीं, तुम बस करते जाना। तो यहाँ पर तृतीया तिथि में जो लोग जन्म लिया है वो उसी को फॉलो करते हैं, यानी किसी भी काम काज में ना पीछे कूद जाता है, जस्ट कूद जाता है। बाद में क्या होंगे, बाद का चिंता बाद में देखा जाएंगे, कूद जाएंगे। कभी कभारा इनकी जल्दबाजी डिसीजन के कारण कभी कभारा, और जन्म पत्रिका में मंगल अगर खराब हो, बुध अगर खराब हो, शुक्र अगर खराब हो, तो नुकसान हो जाता है। वरना ये लोग ज़्यादातर हैंडल करना आता है इनको, हर सिचुएशन में, हर चीज सिचुएशन में ये लोग हैंडल कर सकते हैं सामने वाले को। मेरे कहने का मतलब आप समझ रहे हो? समझ रहे हो? तो देखिए, क्लियर कट बोलता हूँ, आपके समझ लीजिए, आपने ना जन्म लिया तृतीया तिथि में, लेकिन तृतीया तिथि में जन्म लिया है आपका बेटा मान लीजिए, या आपका बॉयफ्रेंड तृतीया तिथि में जन्म लिया है, तो उनको कुछ भी कमिटमेंट करने से 10 बार सोचना पहले, वरना भाई बहुत भारी झगड़ा, गुस्सा का सामना करना पड़ सकता है।
ये तृतीया तिथि में जन्मे लोग जैसे बिल्डिंग बना सकते हैं वैसे बिल्डिंग गिरा सकता है। यानी कि जितना आपको इज्जत देंगे ये लोग, ठीक है, आपका कदर करेंगे, लेकिन कमिटमेंट का पक्का रहेंगे। और आपने अगर इनका वादा कमिटमेंट तोड़ दिया तो आपका वैल्यू भी नीचे एकदम झटक से। चेक कर लेना मेरे साथ साथ, आपका भी चेक है। लेकिन ये लोग बहुत ज़्यादा, मतलब हर चीज़ में ना बहुत एक्सपर्ट लेवल होता है। ज़्यादातर जिनकी मंगल जन्म पत्रिका में अच्छे हो, बुध जन्म पत्रिका में अच्छे हो, बहुत ही ज़्यादा इन लोग मतलब क्या बताऊं, मतलब ये लोग तो बिना प्लानिंग के कोई भी कामकाज में उतर जाता है, रिस्क ले लेता है, लेकिन फिर भी चौकन्ना रहता है। मेरे कहने का मतलब है चौकन्ना रहता है, ठीक है। इनको मतलब ये अगर जिनकी जन्म पत्रिका में, मतलब जो भी इंसान तृतीया तिथि में जन्म लिया, अगर जन्म पत्रिका में शुक्रदेव का कनेक्शन मिल जाए, राहु का कनेक्शन मिल जाए, तो इन लोगों को भोग विलासिता भी चाहिए। भोग क्या होता है? भोग मतलब होता है, देखिए इन लोगों का कई प्रॉपर्टी हो सकता है जन्म पत्रिका में, अगर शुक्रदेव और मंगल और बुध अच्छे पोजीशन पर है। गाड़ी भी हो सकता है कई, और एक भी नहीं हो सकता है अगर मंगल जन्म पत्रिका में डैमेज हो, पाप पीड़ित हो, पाप करतारी योग में हो, ठीक है। कोई भी कामकाज में ना, जैसे कि प्रतिपद तिथि के लोग वर्कहोलिक होता है, ठीक उसी तरह से तृतीया तिथि में जन्म लिया लोग भी वर्कहोलिक होता है। मतलब कामकाज के सिवा इन लोगों को कुछ दिखता नहीं, और ठीक है, टाइम पास करना इन लोगों को आता नहीं। और याद रखना कि ये जो तृतीया तिथि में जन्म लिया लोग, इन लोग अगर ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ लेकिन मुझे उस हिसाब से फल नहीं मिल रहा है गुरुजी, तो पार्वती देवी, लेकिन शिव जी भी साथ होना चाहिए। गौरी, शिव गौरी, हर गौरी का फोटो होता है ना, शिव जी और पार्वती माता साथ में, ऐसा फोटो आपके बेडरूम मास्टर रूम बोला मैंने, बेडरूम का उत्तर पूर्व दिशा के दीवार में चिपका के रखना, फोटो फ्रेम बनवा के। अब बोलेंगे फोटो फ्रेम किस कलर में बनाऊं? येलो नहीं तो रेड कलर, लेकिन सबसे बेस्ट येलो कलर का बना के रखना। और सवेरे जब नींद से उठोगे ना, पहला शिव जी को और पार्वती जी को स्मरण करते, उसके बाद भूमि, क्योंकि भूमि पुत्र मंगल को कहते हैं, भूमि को स्मरण करते, फिर मिट्टी में पैर रखना, फिर आपने कामकाज में निकल जाना। आप धीरे धीरे तरक्की करोगे। बजरंगबली का पूजा करना, जो लोग तृतीया तिथि में जन्म लिया है बजरंगबली का पूजा कर सकते हो। उपवास रखने को नहीं बोल रहा हूँ मैं, कि कभी किसी इंसान को उपवास करने को नहीं बोलूँगा, क्योंकि उनका हेल्थ कंडीशन क्या है मुझे पता नहीं। लेकिन अगर आप समर्थ हो, आपके शरीर में कोई डायबिटीज़ नहीं है, शुगर नहीं है, कोई भी भारी बीमारी नहीं है, तो आप मंगलवार के दिन कर सकते हो, आपके जीवन में तरक्की के लिए, ग्रोथ के लिए। आप लोगों का शुभ कलर है ड्रेस, ऊपर का ड्रेस है। कलर मतलब क्या होता है? ऊपर का ड्रेसेस, पैंट का कोई वैल्यू नहीं होता है। कपड़े का मेन कलर होंगे रेड कलर, नहीं तो पिंक कलर, नहीं तो येलो कलर, ठीक है, याद रखना। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक करना, कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके नोटिफिकेशन में जाके ऑल पे जाके ऑन कर दीजिए, ताकि मेरे वीडियो बनते ही आप तक पहुंच जाए। अगर मुझसे कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो स्क्रीन में दिया गया नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं, लेकिन पेबल। मेरा नंबर है 8697429744। एक बार फिर से बता रहा हूँ, 8697429744। और व्हाट्सअप नंबर है 9619396811। व्हाट्सअप नंबर है 9619396811। एक बात याद रखना, मेंटेन करके चलना, कॉलिंग नंबर पे कोई व्हाट्सअप मत करना, व्हाट्सअप नंबर पे कोई कॉल मत करना, इस चीज़ को मेंटेन में रखे। आज यहीं पे ख़त्म करता हूँ, मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो पे, किसी और नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए खुश रहिए।